मौन में ध्यान करना ज़्यादा सरल था या पीछे से कुछ संकेत मिलता है तो ज़्यादा ध्यान करना सरल था? संकेत में अच्छा मन भागता है, लेकिन मन की एक और चतुराई जान लें कि आप धीरे धीरे जो संकेत दिया जा रहा है उसका आदि मन बन जाता है और फिर इधर बसता रहेगा और इधर मन आपका भागता रहेगा। क्या आप लोगों ने अनुभव किया इसको? होता है। बहुत होश रखना पड़ता है। एक बार महात्मा बुद्ध से उनके किसी शिष्य ने पूछा कि आप अपने साधकों को श्मशान घाट में साधन करने कहते हो, ध्यान करने कहते हो, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो बुद्ध ने कहा कि प्रतिपल मृत्यु स्मरण बनी रहे, इसलिए श्मशान में ध्यान करने को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध की ये उक्ति आपको कहाँ तक सही लग रही है? देखिए, स्मशान घाट में भी आप चले जाओगे तो 8 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, भले ही आपके अंदर विरक्ति हो, फिर मन बहुत चतुराई से उस विरक्ति में लेयर चढ़ा देगा और आप श्मशान में साधन करते हुए आप कोई विचलितता नहीं है। उधर सौ जल रहा होगा, इधर आपका मन संसार में विचरण कर रहा होगा। क्या आप इसे सही मानते हैं? मन बड़ा विचित्र है। वो अपने दौड़ने भागने का कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही लेता है। आप अलग अलग तरीके से उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो उस अलग अलग तरीके से थोड़े दिन के लिए मन तो मौन होता है, मन ध्यान में विलीन होता है, पर जो आप अलग अलग तरीके खोजे, उस अलग अलग तरीके से वो कैसे, आप लोग वाटर प्रूफ वगैरह जानते हो ना, सुने हो ना कि ये वाटर प्रूफ है, तो एक बार वाटर प्रूफ किसी चीज़ में चढ़ा दो तो कम से कम 1 साल 1.5 साल तो टिकेगा। लेकिन मन ऐसा नहीं है। आप किसी विशिष्ट विधि के द्वारा मन को एकाग्र किए तो उस विशिष्ट विधि को पचाने की क्षमता वो विकसित करता है और फिर उस विधि के साथ संयुक्त होते हुए भी मन भाग जाता है, भागने लगता है, वो विधि फेल। क्या आप लोग जानते हो कि जन्म काल में, मतलब जब शिशु 1 महीने का हो, 1.5 महीने का हो,
तो उसको कितना, यदि कोई बीमार हो जाए वो, तो उसको कितने प्रतिशत में एंटीबायोटिक देना होगा? सरल 100 में एंटीबायोटिक या बिल्कुल पावरफुल एंटीबायोटिक? कितना हल्का? हम लोग जितना लेते हैं उससे कितना हल्का? तो फिर होता क्या है, जो कि शिशु काल में हम लोग भी एंटीबायोटिक यदि कुछ हुआ होगा तो खाया गया होगा, तो इतना था, आज इतना कैसे हो गया? कौन पचाया? पचा लिया। तो आज हम लोग बहुत अधिक पावरफुल एंटीबायोटिक लेते हैं तो लाभ करता है, लेकिन अब धीरे धीरे करके एंटीबायोटिक को भी हमारा शरीर पचाने में समर्थ होने लगा है। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं? ढढ़ले स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं, सही? तो आप प्रारंभ में स्टेरॉइड लिए होंगे तो 2 पावर का, 4 पावर का, 5 पावर का, और इसको यदि आपका शरीर पचाता चला गया तो आप 15 पावर का स्टेरॉइड, 20 पावर का, 25 पावर का, 30 पावर का, आप अपने स्टेरॉइड बढ़ाते जाइए, उसको पचाने की क्षमता शरीर विकसित करते जाइए। बिल्कुल मन भी ऐसा ही है। तो अब क्या करेंगे? आप इसे, आप लोग 28वां रमैनी में क्या कहते हैं? गैया एक बिरंची दियो है, गैया भार आभार बहु भारी। और बोलिए। ये किस रमैनी में या शब्द में? 28। शब्द में 28। बहुत सूक्ष्म विवेचन, और ये खास साधकों के लिए है, क्योंकि मन को भागने का जो मार्ग सदगुरु कबीर साहब सुझाए वो सब साधकों के लिए है। संसारियों का मन तो भिन्न भिन्न तरीके में भागता रहता है। वे कहते हैं कि एक विधाता ने एक ऐसा मन रूपी गाय दी है जो बड़ी हराई है, वो भागते रहती है, भले उसका नाप तौल में कोई वजन नहीं है। मन का वजन है क्या? कोई मन का। भार आभार बहु भारी, 9 नारी को पानी पियत हो त्रिखाते हो न बुझाए। 9 नारी मतलब 9 द्वारों का भोग भोगता है मन, पर फिर भी इसकी तृष्णा शांत नहीं होती है। कोठा 72 औल औलावे, जो 72 सहस्त्र नाड़ियां हैं शरीर में, उसमें साधक ध्यान लगाता है। लौ मतलब क्या होता है? ध्यान लगाता है। वज्र की वार लगाई, अलग अलग तरीके का कपाट लगाता है कि इधर से मन नहीं भागेगा, इधर से मन नहीं भागेगा, उधर हर जगह पहरा बैठाता है। खूटा गाड़ी डबरी डड़ बांधे, एक खूटा गाड़ कर वहाँ
एक लक्ष्य बनाता है। जैसे अभी हम लोगों ने खूंटा गाड़ा मन के लिए कि वो भ्रिकुटी के सीध 5-6 इंची के अंदर किसी अदृश्य बिंदु पर स्थिर हो। खूंटा गाड़ा, क्या ये खूंटा में मन बंधा रहा? खूंटा गाड़ी डबरी डड़ बांधे तयो तोरी पर आई, तो भी ये मन उसे तोड़कर खूंटा को तोड़ देता है। आप लोग का भ्रिकुटी के सीध में स्थिर हो पाती है सुरति कितने देर? तो भी ये भाग जाता है। 4 वृक्ष 6 शाखा वाके, 4 वेद और 6 शास्त्र, पत्र 18 बाई और 18 पुराण ये साधन का मार्गदर्शक माना गया। एतिक ले गम किसी गैया गैया तिरे हराई, इसे वो सहज ही पचा लेता है। तो भी उसका हराईपन मतलब चंचलता भागता नहीं है। ई सातो औरो है सातो 9 14 बाई, चाहे 7 लोक बोलिए। आप लोग जानते हो ना कि पृथ्वी के अपर 7 माना गया लोक, आपके पूर्वज लोग माने, और पृथ्वी के लोअर 7 लोक माने, है कि नहीं? तो ये 9 14 ई सातो औरो है सातो 9 14 भाई, चाहे ये 7 लोक हो या इस अलग कोई 7 लोक हो या फिर 14 लोक हो, दोनों मिलाकर ऊपर नीचे 14 लोक हो, या 9धा भक्ति में मन लगाया जाए। एक जगह इधर 9 बोला गया, एक यहाँ 9 बोला, तो एक 9 द्वार के लिए 9 आया और एक 9धा भक्ति के लिए 9 आया। गैया तैयो ना गाय, फिर भी ये गाय तृप्त नहीं होती है। चाहे आप 4 वेद का अध्ययन कर लीजिए, 6 शास्त्र को पढ़ लीजिए, 18 पुराणों में डुबकी लगाइए, पर ये मन तृप्त नहीं होता है। पोरता में राती है गैया सेत सिंह है भाई, इसका जो स्वरूप है, इसका जो स्वरूप है श्वेत सिंह है भाई। इसमें इसे ईश्वर ने श्वेत बनाया था। श्वेत मतलब सतोगुनी बनाया था, मतलब शुभ को ग्रहण करने वाला बनाया था। और पूर्ता में राती है गैया, इसे पवित्रता में डुबा के बनाया गया था। हम लोगों का मन ऐसा नहीं था जैसा कि आज दिख रहा है, इतना शरारती, इतना चंचल, इतना बकवादी, बेमतलब का संकल्प विकल्प करने वाला। और ऐसा है ना कि जैसे आप लोग छोटे बच्चों को पाले हो ना, और नहीं जो पाले हैं अभी तक, तो वे देखकर तो सीख ही सकते हैं। छोटा बच्चा यदि दीपक की लौ पकड़ने जा रहा हो, और उसके मन अंदर में बहुत वेग है उसको पकड़ने का, तो आप उस बच्चे को अन्यत्र ले जाना चाहते हो, तो बच्चा क्या करता है? एकदम धुंधुर मचा देता है। हर हालत में उसे वो चाहिए तो चाहिए। और एक बात देखो कि यदि बच्चा कहीं पे, आप कहीं किसी मित्र से मिलने गए हो, मित्र से कोई आवश्यक बातचीत कर रहे हो, और बच्चा वहाँ पे जमीन में लोटता पटता है और शरारत मचाता है, कुछ ये गया पकड़ने, कभी वो पकड़ने गया, तो उस बच्चे को आप चाहते हो कि कोई और आपका परिवार का सदस्य है, तो उसे कहते हो आप इसको बाहर ले जाओ। तो बाहर निकलते समय बच्चा क्या करता है?
अरे भैया आप लोग तो देख, चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, हर हालत में उसे वहीं रहना है और वही करना है जो कि वो कर रहा था। होता है ना? आप लोग देखिए, आप लोग समझते होंगे, आप किसी टेंशन को लीजिए, दिमाग में घूमने लगा कोई टेंशन, आप उसको हटा रहे हैं, उसको फटका रहे हैं, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर मन वहीं जाता है। आप फिर से संकल्प कीजिए कि ये मन क्या कर रहा है, इससे केवल संस्कार बर्बाद होता है और दुखी और अशांत हुआ जाता है। ये हमें विचार नहीं करना है। कितना देर आपकी बात मानता है मन? कितना देर बताइए? क्या आप लोगों को अनुभव नहीं है? इतना जिद्दी, इतना ढीठ, इतना मनमाना आचरण करने वाला, अपने अनुसार ही वो गमन करेगा। हम लोगों की बात तो एक भी वो नहीं सुनता है। सुनता है? 5 मिनट सुना, फिर उसका अपना रवैया है, वो रवैया को जल्दी नहीं छोड़ता है। अभी हम लोग देख लीजिए, किन्हीं को यदि पैर हिलाने की आदत हो, कुर्सी पर बैठ के आपको कहा गया शांत, पैर क्यों हिला रहे हो? कितना देर रुकेगा? फिर से हिलने लगेगा पैर कि आप हिलाओगे? आप एकदम ऑटोमेटिक, क्योंकि उसकी आदत है, ये आदत बनी हुई है कि वो जब खड़ा होगा या बैठेगा तो पैर हिलाएगा ही। सब जिद्दी हो गए। हम लोगों के कमज़ोर शासन के कारण अब ये मन और शरीर इत्यादि इतने जिद्दी हो गए हैं। ऐसा जिद्दी तो धरती पर कोई है या नहीं, सो हमें नहीं पता। आप लोगों को कोई परिचय है क्या इस मन और आदतों के जिद्दीपना का? और इससे ज़्यादा, इससे पावरफुल कोई जिद्दी दुनिया में कोई नहीं है। कैसे बांधा जाए इसको? साधकों ने 4 वेद, 6 उपनिषद, 6 दर्शन, पुराण इत्यादि में बांधने की कोशिश की, पर वो भी खुट्टा कबाड़ दिया। मन को साधक लोग ध्यान के खुट्टे में बांधने की कोशिश करते हैं, एक कोई लक्ष्य रखें और वहाँ बांधने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ से भी वो रफू चक्कर हो जाता है। किया क्या जाए? मन के शासन को रिजेक्ट करके अपना शासन कायम करना सरल है क्या? लेकिन मन के जिद्दीपना को हमने बनाया है। कैसे? कैसे? जो मन चाहा उसे हमने उसको परोसा। आप बताइए कि आप अपने बच्चे को जो चाहे, वो बच्चा जो चाहता है उसे परोसते रहिए, तो वो अपनी मांग के लिए जिद्दी बनता जाएगा कि मांग छोड़ने का हट को छोड़ता जाएगा। फिर क्या उस जिद्दी बच्चे को अजिद्दी करना संभव, सरल है क्या? तो हम लोगों ने भी इस मन को वैसा ही किया। और जबकि ये मन ऐसा नहीं था। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय वो नालायक होके नहीं जन्म लेता है। होता है क्या? कितना सात्विक है, कितना सरल है। आप यदि जन्मजात बच्चे को नमक और चीनी अथवा गुड़ अथवा मीठा से परिचित होने ही ना दे तो क्या लगता है? आज हम लोगों को नमक छोड़ने में नानी याद आ जाती है। किसी को ऐसे भी है जिसको कि नानी याद नहीं आती है? बताओ, ऐसा कैसे हो गया? क्या जन्म से हम लोग ऐसे ही थे? क्या जन्म से हम लोग नमक के बिना नहीं रह पाते थे?
क्या जन्म से ही हम लोग मीठा के बिना नहीं रह सकते थे? बताइए ना। अब माता पिता ने, क्योंकि माता पिता को उसके माता पिता ने नमक, घी, तेल, मीठा, चीनी, शक्कर इत्यादि की आदत डाला था और उसको भी बहुत टेस्टी लगता है, तो इसलिए वे अपने बच्चे में डालते हैं इस आदत को। हम लोग अभी जितना खाना खाते हैं नमक में, क्या बच्चे की खिचड़ी जब माँ बनाती होगी तो उतना ही नमक देती होगी? इतना। अभी हम लोगों को मिर्ची और छौंका के बिना खवाता नहीं है। ये बताओ कि नवजात शिशु को कितना मिर्ची का तड़का वाला चीज़ दिया गया है? तो ये धीरे 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 करके वो निर्दोष शिशु इस तरह बन गया। यहाँ भी सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसे बहुत ही पवित्र रूप में और श्रेष्ठ रूप में बनाया गया था। पवित्रता से रंगा हुआ था, ये शुभत्व से रंगा हुआ था। पर आज हमने क्या बना दिया मन को? देख लो। अवरण वरण किछु नहीं वाह के खद अखदहूँ खाई। अब ऐसा मन हो गया है, वो पवित्र मन, वो श्रेष्ठ मन, कि अब खाने योग, नहीं खाने योग, जाने योग, नहीं जाने योग में भी मन भागता है। और ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए शिव सनकादिक भाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर सिद्ध सनकादिक इसको खोज खोज के कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, उन लोग का भी छक्का छूटा हुआ रहा है। सिद्ध अनंत वह के खोज परे है, गैया किन्हु ना गाए, गैया किन्हु ना पाई। अनंत सिद्ध लोग भी उस मन को खोजते खोजते हैरान हुए, पर मन को कंट्रोल करने का सिद्धि अथवा एक पावरफुल साधन आज तक नहीं पा पाए। कहें कबीर सुनो हो संतो जे ये पद अर्थावे, जो यह पद को गाय विचारे आगे होए निर्वावे। जो इस पद को गाएगा, विचार करेगा, वो आने वाले समय में अनिवार्य रूप से इसका निर्वहन कर लेगा। मतलब इसे श्रेष्ठता में, पवित्रता में अवश्य ही लगा पाएगा। अभी जब गुरु माँ ध्यान कर रहे थे तो बार बार एक साखी दिमाग में आ रही थी, जो आप लोगों से भी बांटते हैं। वो था ढूंढट ढूंढट ढूंढिया भया सो गुना गुण। इसका मतलब क्या हुआ? जो ढूंढट ढूंढट ढूंढिया, जो अभ्यास करते रहा, उसका अभ्यास अनिवार्य रूप से परिपक्व होता है। करत अभ्यास के। वहाँ तुलसीदास जी महाराज केवल करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान कह सकते थे कि नहीं, पर यहाँ उन्होंने कहा करत अभ्यास। जैसे कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा ढूंढट ढूंढट ढूंढिया। समझ में बात आई? मतलब अभ्यास ढूंढट ढूंढट ढूंढिया अभ्यास हो गुना गुण। तो जो अभी गुणों में मन भाग रहा है वो सब अगुण, अगुण मतलब चुप्पी। अब वो किसी गुण, त्रय गुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना। जो वहाँ निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना कहा गया, वही यहाँ कहा गया ढूंढट ढूंढट ढूंढिया भयासो गुण से वो अगुण की ओर चला जाता है। अगुण अलग चीज है
और अवगुण अलग चीज है, याद रखना तुम लोग। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया, अभ्यास और गुना अगुण, अवगुण नहीं कहा गया, बारीक बात है ये, पर जानिए इसे। गुण से ऊपर उठकर वो अगुण, मतलब नेस्त्रगुण्यो भव अर्जुना, मतलब त्रिगुणातीत हो गया। कैसे? अभ्यास से, अभ्यास से, बार बार अभ्यास करते 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 उसमें जैसे मन रच पच जाता है, जैसे कि हमारा शरीर रच पच जाता है, वैसे ही अभ्यास करते 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 हम लोग भी इसमें रच बस जाएंगे और हम लोग लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कैसा लक्ष्य? ये लक्ष्य कि चाहें तो हम मन को किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगा दें, संलग्न करें, और चाहें तो मन को समस्त कार्यों से परे करके विश्राम अवस्था में पहुंचा दें। ये कैसे होगा? होश और अभ्यास। इसलिए हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हिम्मत न विसराना मन रे, हिम्मत न विसराना। यदि मन में कुटेव लगा है भागने का, तो यही मन धीरे धीरे करके इन कुटेवों से मुक्त भी हो जाएगा, है ना? ठीक है कि कुटेव लग गया पैर हिलाने का, बैठे हैं तो पैर हिला रहे हैं, चाहे कुछ बात कर रहे हैं तो हम लोगों के शरीर में भूकंप आता है, भवें नाचती है, आंखें चंचल होती है, हाथ भी पता नहीं कैसे अपने आप उछलने कूदने लगता है। होता है आप लोग का क्या? ऐसा कैसे हो गया? इस आदत को हमने धीरे धीरे करके डाले हैं, लेकिन इस आदत से हम धीरे धीरे करके मुक्त भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मुक्त होते हैं या नहीं? मतलब इन गंदी आदतों से मुक्त हो सकते हैं तो हम मन को चंचल रखने की आदत से भी अवश्य ही मुक्त हो सकते हैं। बस हिम्मत नहीं हारिए और अपने साधन को छोड़िए मत। हम होंगे कामयाब, मन में है, सही है ना? चलो आज इतना ही रहने दो। इसी पर बहुत अच्छा आप जिज्ञासा किए। अभी गुरु माँ के दिमाग में एक और साखी आई थी, वो था नैनक आगे मन बसे पलक पलक कर दौर। आँखों के आगे मन बसता है। यदि हम अपनी आँखें थोड़ा स्थिर करने की कोशिश करें, ध्यान में हम लोग बैठते हैं तो हम लोगों के चक्षु गोलक अंदर ही अंदर नाचते रहते हैं। आपने देखा? जब तक चक्षु गोलक आपके नाच रहे हैं, इसका मतलब आपका मन चंचल है। और दूसरे शब्द में आप ये भी कह सकते हैं कि जब मन चंचल होता है तभी आपके चक्षु गोलक नाचते हैं। इसी को कहा गया दिव्य दृष्टि साधन। इसको हमें स्थिर करना है। ये वो जगह है जहाँ पर मन
और सूरत का घालमेल होता है, चेतन का घालमेल होता है। और चेतन की सदियों पुरानी आदत है इसमें घालमेल करना। चेतन को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि इसमें घालमेल ना किया जाए, क्योंकि वो अब अपने आप को भूल चुकी है। अब अपना उसको कोई स्मृति ही नहीं है। अब उसको उसके भीतर स्वयं ही शांति और आनंद है, इस बात को भी वो विस्मृत कर चुकी है। उसे लगता है कि मन के साथ संयुक्त होकर इंद्रिय घाटों से जो विषय पान किया जाएगा उसी में सुख है। तो हम लोगों की सूरत भी उसके लिए स्वीकृत है कि नहीं, मन का वर्चस्व होना चाहिए, क्योंकि मन के द्वारा ही तो वो अनेक सुख साधनों में परिभ्रमण कर पाती है और साथ साथ इंद्रिय घाटों के भोगों को भोग पाती है। तो आप मन को स्थिर करेंगे तो आंखें शांत हो जाएगी, आँखों को स्थिर करोगे तो मन शांत हो जाएगा। ये प्रारंभिक है। आप श्वासों को स्थिर करते हो तो सने सने मन शांत होता जाता है। आपका मन चंचल होता है तो श्वास बेतरतीब हो जाते हैं। आप श्वासों को सघन कर पाते हो, जिसे कि सदगुरु कबीर साहब ने कहा, श्वास ही श्वास समारता। इसकी तालबद्धता को हम यदि भंग ना होने दें, श्वासों के तालबद्धता को, तो फिर बहुत हद तक मन स्थिर होने लगेगा। अथवा हम नेत्रों को, यदि नेत्र गोलक, ये बाहर की आँखों से बहुत लेना देना नहीं है, फिर भी इसका महत्व है। आपके पूर्वज, आपके ऋषि लोग जो त्राटक इत्यादि का उपदेश किए, इसके पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि आपकी आँखें स्थिर हो। त्राटक कैसे किया जाता है? कोई मोमबत्ती जला लिया गया, कोई दीपक जला लिया गया, अथवा अलग अलग किसी तरह का पॉइंट दिया गया। जब गुरु माँ बच्चे थे तो पता नहीं दिमाग में कहाँ से ये बात आ गई थी, तो जहाँ बैठ के गुरु माँ पढ़ते लिखते थे विद्यालयी काल में, या उसके बाद भी यदा कदा बहुत बार, कि अपने सीध के दीवार में एक छोटा सा पेंसिल से बिंदु बना दिया जाता था। कोई मोमबत्ती, कोई दीपक अथवा और कोई बिंदु का कोई जरूरत नहीं। जहाँ है वहीं पर एक छोटा सा बिंदु, जिसे सामान्य आँखों से देखा भी नहीं जा सकता है, और उस छोटे से बिंदु में आँखों को स्थिर करने का अभ्यास किया जाता था। और मज़े की बात यह है कि आँखें स्थिर होती जाती थी तो मन भी स्थिर होता जाता था। और उसके बाद जो श्री कृष्ण ने कहा कि नासाग्र भाग में अपनी दृष्टि को टिका दो, दोनों ही कीमती है। आप यदि नाक की नोक पर दृष्टि टिकाते हो, ये भी एक तरह की त्राटक ही है ना। आप नाक की नोक पर दृष्टि टिकाते हो तो आपकी आंखें धीरे 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 करके स्थिर होती जाती है। पर ये खुली आँखों से है। खुली आँखों को बहुत ज़्यादा देर तक त्राटक नहीं करवाया जा सकता है इससे, अथवा नहीं कर सकती है ये, क्योंकि कुदरत की ओर से ये ऐसी आँखें हैं जिसका कि पलक झपकना अनिवार्य है। पलक झपकने से क्या होता है, आपकी आँखों का जो नमी है वो बनी रहती है। सही? और यदि आप बहुत बहुत देर तक अपनी आँखों को टकटकी लगा के कुछ देखते हैं तो आँखों की नमी खत्म होने लगती है। जैसे कि आज बच्चे लोग को कंप्यूटर में बहुत काम करना होता है, और कंप्यूटर में जब वे, तो इतना मन उसमें रमा हुआ होता है
कि वे पलक झपकना भूल जाते हैं। इसलिए आज के समय के बच्चों को बहुत जल्दी आंखें सूख जाती है। वहाँ का जो पानी है, जल है, उसका वो सूखता जाता है, और सूखता जाता है तो उसे आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप लेना पड़ता है ना। तो हम त्राटक, बाह्य त्राटक बहुत देर तक नहीं कर सकते हैं। तब हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने बताया कि आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी बार त्राटक करने का। आप अपनी आँखों को बंद कीजिए, और बंद आँखों से आप किसी एक बिंदु में दृष्टि को टिकाइए। और यहाँ तो बहुत सारे लोग होंगे जो मैथ के धुरंधर होंगे, हैं? कोई नहीं। मैथ में इतना तो जानते हैं, बिंदु किसको कहा जाता है? जिसमें ना लंबाई हो, ना ऊंचाई हो, ना चौड़ाई हो। आप बताइए कि आप पेंसिल का एक बिंदु बनाएंगे तो उसमें कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है या नहीं? है ना। इसका मतलब कि बाहर कोई पेंसिल से अथवा कोई बिंदु जो बना रहे हैं वो नकली है, क्योंकि जिसको अभी हम बिंदु समझ के उसको ग्रहण कर रहे हैं उसमें ऊंचाई, मोटाई है, इसलिए वो बिंदु नहीं है। पर जब आप दिव्य दृष्टि साधन से ध्यान करते हो तो बिना बिंदु लगाए, बिना बिंदु की कल्पना किए, आप उसके सीध में किसी एक अदृश्य बिंदु पर ध्यान त्राटक कर पाते हो कि नहीं? इसी को आपके नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया। ये भी श्लोक अभी मन में आया था, विचार उत्पन्न हुआ था। बीजाक्षर परम बिंदु नादम तस्य परिस्थितम कहा गया ना। बीज, किसका बीज? ये जो आप दृश्य जगत देख रहे हो, जहाँ तक रूप है, दृश्य जगत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? बिंदु। कोई भी चीज है वो बिंदु के बिना नहीं है। बीजाक्षर परम बिंदु, बीज के मूल में ये परम बिंदु है, जो कि आकार से आप परे हो सकोगे, आकार में आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी, आकार को आप उसमें आसक्ति नहीं बनाओगे, और आकार से निर्लिप्त हो जाओगे यदि बिंदु को साध लिया जाए। कहाँ साधना है? यदि आपने अभी भी समझ लिया है कि बिंदु मतलब जिसमें ऊंचाई, चौड़ाई कुछ भी ना हो, मोटाई नहीं हो, तो उसी आप ये जो अंतर्दृष्टि से बिंदु दिख रहा है, इसको आप साध पाते हो तो भौतिक जगत के रूप से आप आगे निकल जाओगे। मतलब फिर आपको अपना अंतस, अपना मन कहाँ जाता है? रूप में जाता है कि किस में जाता है? रूप में। कुछ ना कुछ वो जो भी सोच रहा है उसमें रूप है, तो इस रूप से आप आगे निकल जाओगे। और फिर नादम तस्य परिस्थितम, उसके आगे नाद है। जो दृष्टि से परे है उसके आगे क्या दिखता है? हम चिड़ियों की चहचहान, चिड़ियों को नहीं देख रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना। तो नाद, ये बीज बिंदु के आगे है नाद, वो नाद में स्थिति हो जाती है। फिर हम आदि नाद को समझ पाते हैं, आदि नाद प्रणव का अनुभव कर पाते हैं, और उस नाद को पकड़े पकड़े हम लोग निःशब्दम परमम पदम में जा सकते हैं। मतलब नाद रूप से परे होने का इससे सरल साधन अभी तक गुरु माँ को भी नहीं पता चला। इसी को गीता भी कहती है, इसी को वेद भी कहते हैं, इसी को अनेक उपनिषदें उद्घोष करती है, और इसी को
संत वाणी में भी कहा गया। हम लोग मार्ग ठीक पकड़े हुए हैं, बस अभ्यास पूर्वक हिम्मत हारे बिना सतत आगे बढ़ते रहना है। कोई जिज्ञासा? ये सूक्ष्म हो गया, सिर से परे निकल गया या समझ में आ गई? चलो आज इतना ही रहने दो।